फिलिंग द स्पेस फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स तो क्या हुआ करता था, 0, 1, 2, -1, -2 हुआ करता था। और -1 -2 के बीच में भी बहुत सारा स्पेस देखो पड़ा है, ये इधर मिडिल में, इधर 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 इधर। तो उनके अंदर क्या रहते हैं, वहाँ फ्रैक्शन रहता है, फ्रैक्शन भी रहता है, रैशनल नंबर भी रहेगा, रैशनल नंबर। तो ये अगर हम लोग सबको मिला दें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, तो सबको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। तो अभी हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, when we combine all integers and all fractions both positive and negative, we get the सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर सेट मिलता है। और रैशनल नंबर सेट को कौन सा नंबर के द्वारा डिनोट करते हैं, आप लोग को क्यू भी बोलेगा, क्यू सेट। तो आप लोग रैशनल नंबर का समझ जाओगे, क्यू फॉर कोसेंट। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखो, ये रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। और क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है 1/2, ये दोनों इंटीजर्स है 1 और 2, और नीचे वाला 0 नहीं है। 3/0 अगर बोलेंगे तो दोनों इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर 0 भी इंटीजर्स, लेकिन नीचे 0 है। और यहाँ क्या बोला है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये है। तो जो भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है, जो भी इंटीजर्स है वो भी रैशनल नंबर है, जो होल नंबर है वो भी, और जो नेचुरल नंबर है वो भी आपका रैशनल नंबर है। तो इक्वलिटी देखो, इक्वलिटी अगर दो रैशनल नंबर होगा ए बी बाई सी डी, तो इक्वल कब होंगे वो लोग, अगर ए इंटू डी, ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू बी सी अगर हो जाएगा तो दोनों रैशनल नंबर इक्वल हो जाएंगे, बोल रहा है ये, ए डी इक्वल टू बी सी। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर आप लोग तो जानते हो वो, अगर ए बाय बी है एक रैशनल नंबर और दूसरा सी बाय बी, और दोनों का देखो डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ए प्लस सी कर देंगे, बी एज इट इज रहेगा। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस सी कर देंगे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो b एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, a बाय बी इंटू सी बाय डी, तो ए सी इंटू बी डी ये हो जाएगा। अगर आपको डिवीजन करना है, a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी अगर करना है, तो a बाय बी करोगे और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, और सी बाय डी को उसका रेसिप्रोकल है, देखो उल्टा है, सी बाय डी नहीं है, डी बाय सी है। अभी डिवीजन जैसे करते हैं ऐसे, ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी हो गया। प्रोवाइडेड दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे वाला जो है बी डी सी सब नीचे है, देखो वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखो, विद द अरिथमेटिक लॉ डिफाइंड अबव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बोथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब आप लोग क्रम विनिमय बोलते हैं। तो ए प्लस बी, ए बाय बी प्लस सी बाय डी जितना होगा, इसको सेकंड में रखा था यहाँ, लेकिन यहाँ फर्स्ट में रखा है, सी बाय डी बाद में ए बाय बी रखा है। मतलब ए प्लस बी जितना होगा बी प्लस ए भी उतना होगा, बोल रहा है ये। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 है। तो नंबर 1 देखो, 2/3 एंड 4/6। तो इसको कैसे करेंगे,
प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल बोला है। तो इक्वल बोलने के लिए हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 2 इंटू 6 इच इक्वल टू 3 इंटू 4 होगा कि नहीं, देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। सेकेंड वाला को आप लोग करोगे, देखो 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 8 40, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये देखो 3 इंटू 10 30, और ये हाँ ऐसे ही करते हैं, इसको -3 ले जाते हैं, -3 इंटू 10 -30, और यहाँ इसके साथ माइनस गया तो 5 3 है, और इसके साथ माइनस रहेगा 10 के साथ नहीं गया है, तो 5 इंटू -6 -30, तो यहाँ भी ये भी दोनों सेम होंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अभी आई भी को देखो 9/3 एंड कितना है 9/3 और कितना है 3 है भाई, कितना है 3 है, 3 है, देखो 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1, अभी कर देते हैं, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, तो क्या मिल गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया तो दे आर सेम, दे आर सेम, वो दोनों सेम है। तो वैसे आप लोग को टेस्ट करना है दो टू रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं। नेक्स्ट देखो फाइंड द सम, सम बोल रहा है, तो ये दे रहा है देखो 2/5 प्लस 3/10, 3/10, तो मैं एक करता हूँ ब्रह्मगुप्तो मेथड में करता हूँ। ब्रह्मगुप्तो मेथड देखो 5 और 10 का फर्स्ट एलसीएम लिया जाता है, 5 और 10 का, तो कहाँ से जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 हो गया, तो दोनों का डिनोमिनेटर को 10 करेंगे, तो 2/5 है, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, डिनोमिनेटर को 10 कराना है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, प्लस सेकेंड वाला में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, प्लस 3/10, अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 10 10, तो 10 10 का 10, और ये न्यूमरेटर 8 हो जाएगा 4 + 3, तो 4 + 3 7/10, तो ऐसे हो जाएगा जी, आप लोग आराम से कर सकते हो। और ये प्लस वाला खुद करोगे आप लोग, मैं थर्ड वाला को करता हूँ, माइनस है तो कर देता हूँ, आप लोग कर सकते हो। ये -4/7 है, देखो माइनस है मिडिल में तो ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो वो अच्छा है, प्लस 3/14, तो 7 और 14 का एलसीएम करते हैं भाई, 7 और 14 का कितना होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एलसीएम कितना हो गया 14, तो 14 हो गया, तो नीचे वाला को 14 करना है, तो -4/7, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर वाला को भी 2, प्लस 3/14, तो ये कितना हो जाएगा -4 2 जा -8, 7 2 जा 14, प्लस 3/14, नीचे वाला 14 है तो 14 रहने दो, ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं -8 + 3, तो -8 जाएगा 3 से, तो -5/14, तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो दिस इज हाउ यू शुड डू ऑल द क्वेश्चंस, ऐसे करके करना है जी, समझ में आ रहा है ना, -5/14, ओके। नेक्स्ट नंबर, यहाँ फाइंड द डिफरेंस बोल रहा है, देखो फाइंड द डिफरेंस, तो मैं फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर को यहाँ भी करता हूँ, देखो सम और डिफरेंस दोनों सेम ही है, डिफरेंस मतलब माइनस, 5/6 -1/4, 5/6 -1/4, यहाँ एलसीएम कितना जाएगा, देखो 6 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी नहीं जाएगा 3 और 2 साथ में, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम कितना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 12, तो इसको 12 बनाना है, तो 5/6, 6 के 2 करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर भी 2 माइनस
1/4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, ऊपर भी 3, तो 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, माइनस 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर का न्यूमरेटर 10 माइनस 3, नीचे का 12, तो 10 से 3 जाएगा तो 7/12, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड नंबर देखो भाई, -7/9, और इसको डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस लॉस हो जाएगा, 2/3 हो गया। तो 9 और 3 का एलसीएम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल टू 9। तो नीचे देखो ये 7/9 है, 9 है तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाला देखो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करना है नीचे ऊपर, तो -7/9 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये डिनोमिनेटर दोनों का 9 है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, -7 + 6/9, तो -7 + 6 -1/9, तो ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट तो आराम से कर सकते हो, एक को कर देता हूँ, फास्ट वाला, 2/3 इंटू 3/10, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, तो ये हो जाएगा। और आप लोग इसको छोटा फॉर्म में कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इफ यू वांट टू राइट देन यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट मैन। तो बाकी सब आप लोग करोगे, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, तो देखो डिवीजन भी मैं एक करता हूँ, आप लोग करोगे बाकी जो दो है, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, तो ये हो जाएगा देखो 2/3, और डिवीजन साइन अगर होता है तो जो नेक्स्ट वाला आता है उसका रेसिप्रोकल होता है, और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज हो जाता है, तो ये इंटू हो गया, और 3/10 10/3 हो गया, तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, तो 20/9 हो गया आपका आंसर। तो इसको वैसे ही करना है, तीनों नंबर इजी दिया है, आप लोग आराम से कर लोगे, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरह से करते हैं। तो देखो भाई, देखो ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग उसको फास्ट करते हैं, BODMAS, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ना। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसको फास्ट करते हैं, ये ICU के अंदर है, तो ICU के अंदर वाला फास्ट किया जाता है, नहीं तो वो मर जाते हैं, सीरियस होते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आया, 4 आया। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसको, 1/2 को यहाँ नीचे 2, ऊपर 2, प्लस 3/4, प्लस सॉरी इंटू है, इंटू 8/3, ये दोनों को इक्वल टू करना है, तो मैं LHS से लिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से ये तीनों को करता हूँ, जितना आएगा ये चारों को करूँगा, कितना आएगा देखेंगे। तो ये हो गया, कितना हो गया जी, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 3/4, बाहर कितना है, इंटू 8/3। तो देखो इसका न्यूमरेटर दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 4 है, तो न्यूमरेटर 8 हो जाएगा, 2 + 3 5 इंटू 8/3, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, तो ये 40/12 हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं ये, तो देखो ये देखो 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, तो 1 8 जा 8, 2 3 जा
6 प्लस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 4 3 जा 12। तो इसको देखेंगे तो ये देखो 12 है, 6 और 12 का एलसीएम 12 जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जाएगा। तो इसको 12 करते हैं, 8/6 को 6 इंटू 2, तो 8 के साथ में 2 प्लस 24/12, तो 8 2 जा 16/12 प्लस 24/12, तो ये कितना हो जाएगा 12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 8 हो जाएंगे। 24 प्लस 16 40, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ओके, तो देखो यहाँ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव सब कुछ ऐसे होता है, a इंटू बी प्लस सी ये होता है। तो ये a इंटू बी करते हैं प्लस a इंटू सी करते हैं, ये वाला प्रूव किए थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो था 1/2 इंटू 8/3, ये फर्स्ट वाला था, और ये प्लस, ये वाला प्लस ये मिडिल में था, फिर 3/4 इंटू 8/3 ये वाला था, ये और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, ए इंटू बी प्लस सी। तो a इंटू बी एक बार होगा प्लस a इंटू सी एक बार होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। तो इसको देखो 7 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 2/3 आ गया, माइनस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 4 जा, नीचे का 3 4 जा 12। तो अभी देखो ये 12 है, तो 3 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 करना है इसको। तो 2/3 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 माइनस 7/12, तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 माइनस 7/12। अभी 12 से 12 जाएगा, तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 8 - 7 = 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट तो देखो भाई यहाँ फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट ये इक्वल टू ये। तो हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा नया सा है, फिर भी देखते हैं। 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। 5/6 x प्लस 1/2। तो इसको हम लोग को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी। तो ये 5/6 5/6 इंटू एक्स 5/6x प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/12। ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5/6x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6
6x प्लस 1/12। तो देखो भाई दोनों साइड सेम है, दोनों साइड 5/6x प्लस 1/2, यहाँ 5/6x प्लस 1/2। तो देखो कोई भी वैल्यू फॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इट इज ट्रू। धन्यवाद, यहाँ से ख़त्म करते हैं।